हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से पटना हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर असिस्टेंट नामक एक पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है, जो कि यहाँ पर ग्रुप बी का पोस्ट है, जहाँ पे आप देखेंगे 550 यहाँ पे सीटें दी गई हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसका जो लेवल ऑफ पेमेंट है वो लेवल 7 का है, और यहाँ पर पेमेंट जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 पर ख़त्म होता है, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलता है। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके मेन इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, तो यहाँ पर ये है कि कम से कम आपका क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर दिया गया है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि चाहे आप बीए की हों, बीएससी की हों, बीकॉम की हों, बी फार्मेसी या बीटेक, एनीथिंग जो आपने किया हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे आप लिखा हुआ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का एप्लीकेशन का 6 महीने का, यानी आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कंप्यूटर कोर्स का, जैसे कि DCA, ADCA या अदर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर का, वो यहाँ पर आपको चाहिए होता है, जो कि एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यानी कि कोई भी अच्छा जो मान्यता प्राप्त है कोई भी इंस्टीट्यूट, वहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। जहाँ पे ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो कैलकुलेट एज किया जाएगा या डेट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2023 तक ही कैलकुलेट किया जा रहा है। यहीं पर अगर बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर 18 से लेकर 37 साल तक दिया गया है एज लिमिट, जो कि 1 जनवरी 2023 तक का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपर एज लिमिट के अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि अगर बात करूं तो यहाँ पर SC के लिए और ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 2 छूट यहाँ पर बताया गया है। अगर फिजिकली हैंडीकैप होंगे तो उनको यहाँ पर 10 साल का छूट मिलेगा जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर वहीं आप फिजिकली हैंडीकैप में SC कैटेगरी या ST कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको 15 साल का छूट मिलेगा। और वहीं पर अगर आप OBC में आते हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पे 13 साल का छूट मिलेगा उम्र के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो दिया गया 6 फरवरी 2023, यानी कि 6 फरवरी से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और वो भी ऑनलाइन ही फॉर्म भराएगा। और लास्ट जो आपका है 7 मार्च 2023 पर ख़त्म होगा, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का, उस पर आप देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में। जो इसके ओल्ड नोटिफिकेशन जो कभी आया था 2016 में, तो उसके हिसाब से बात करेंगे कि इसके अंदर और भी जो क्राइटेरिया है जो इस क्वालिफिकेशन के अंदर, इस फॉर्म के अंदर चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हाई कोर्ट पटना का फिर से है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉर्म जो निकला था 2016 में निकला था उसके हिसाब से बताया जा रहा है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिस 179 पोस्ट पे वहाँ उस टाइम निकाला था वैकेंसी, अब जाकर 550 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम असिस्टेंट ही आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे दिया गया है 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 का है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से प्रोसेस है जिसमें कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर जो मेन चीज़ कहा गई है वो क्या है। तो सबसे पहले कहा गया कि जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको कम से कम भारत का निवासी होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेडिकली फिट होना चाहिए, और गुड कैरेक्टर और एंटीसीडेंट होना चाहिए, यानी कि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी किसी प्रकार का क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। एज लिमिट की यहाँ बात कहा गया है कि 18 साल से लेकर 37 साल तक ही मांगा गया है, जो कि पहले बता ही दिया गया है। और यहाँ पर SC वालों को 42 साल छूट दिया गया है, और ST वालों को भी 42 साल ही छूट दिया गया है, और OBC वालों को यहाँ पर 40 साल का छूट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो मैंने आपको पहले कहा है ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगा, और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 महीने का कोर्स आपको होना चाहिए। एग्जामिनेशन का कोर्स यहाँ बात देख रहे हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है दियर विल प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जो कि OMR बेस्ड होने वाला है, यानी कि पहला एग्जाम जो आपका है वो OMR के बेस पे होगा, यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, PT होगा। उसके बाद आपका फिर मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी उसके बाद ही फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। यानी 3 प्रोसेस के अंदर ये आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। पहला हो गया प्रीलिम्स, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे OMR बेस पर। यहाँ पे फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जब क्वालिफाई करेंगे तो फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू देखने को मिलेगा। यानी 3 प्रोसेस के अंदर ये आपका पूरा फ्लो किया जाएगा। अब बात करेंगे हम जनरल कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है
जो कैंडिडेट किसी भी गवर्नमेंट के अंदर या किसी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही अगर किसी कोर्ट सबऑर्डिनेट पटना हाई कोर्ट में पहले से काम कर रहे हैं या डिप्टेशन के तौर पर वो काम कर रहे हैं, वो इस फॉर्म के अंदर इस पटना हाई कोर्ट के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा अपने जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और फिर उसी एनओसी का फिर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। इसलिए आपको एनओसी, अगर आप कहीं वर्किंग हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एनओसी देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी वालों को कोई भी यहाँ पर एनओसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट में या किसी पब्लिक अंडरटेकिंग या पटना हाई कोर्ट में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। और किसी भी केस में अगर आप ये डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं या नहीं दे पाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा, कैंडिडेचर होगा, वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा, वो यहाँ पे बताया गया है। वहीं पे अगर बात करते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया गया है, एससी कास्ट को यहाँ पर 16% यहाँ पर छूट दिया गया है, एसटी को यहाँ पर 1% का छूट दिया गया है, और यहीं पे ईबीसी की बात करते हैं तो 18% ईबीसी को है, और बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं उनको 12% है, और फिजिकली हैंडीकैप को 3% है। इसके अलावा जब देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर 10% का भी छूट मिलेगा, ये भी यहाँ पे बताया गया है। अगर एप्लीकेंट डज नॉट क्लेम फॉर रिजर्वेशन द प्रॉपर पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ही विल बी नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, यानी कह रहा है कि अगर आप ओबीसी होते हुए अगर आप ओबीसी का यहाँ पर रिजर्वेशन का क्लेम नहीं करते हैं फॉर्म भरने के दौरान तो आपको जनरल ही माना जाएगा, या आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो इसमें से अगर आप फॉर्म भरते समय आप इसमें से किसी भी पे क्लेम नहीं करते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप क्लेम करते हैं तो ध्यान रखना है कि आपको बिहार का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको आरक्षण यहाँ पे मिलने को देखेगा। इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि परमानेंट डोमिसाइल यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा नॉन क्रीमिलियर वो भी आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि स्किल्ड प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सन का एक अलग से यहाँ वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं लिखा गया है। हाँ, अब बात करते हैं सर फीस के बारे में कि भाई फीस कितना लगने वाला है। तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्म के अंदर जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए वो यहाँ पर है 1000 रुपया। कौन से? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 1000 रुपया फीस रखा गया है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और यहाँ पर फीमेल की हो सके फीमेल के लिए भी यहाँ पर 500 रुपया यहाँ पे फीस लग सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे फीस के बारे में भी बता दिया गया है। और भी इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका सिलेबस की अगर बात करें यहाँ पर अभी भी किसी प्रकार का यहाँ पर लिखा गया है कि अभी जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। पटना हाई कोर्ट सहायक का जो सिलेबस होगा वो जब फॉर्म स्टार्ट होगा 6 फरवरी 2023 को, तो उसी ऑनलाइन आवेदन के समय में ही ये आपको इसका जो है जो आपका जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। अभी यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो बाद में आपको पता चलेगा जब ये स्टार्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा फुल नोटिफिकेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।